जिला गाजियाबाद के मुरादनगर की गंग नहर पर सावन के पावन महीने में कावड़ का मेला चल रहा है और गंग नहर पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की दुकानों से नगरपालिका परिषद के कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्षों पहले नगर निकाय क्षेत्रों में ठेली, पटरी और फेरी वालों से ठेका प्रथा और तय बाजारी शुल्क पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। बावजूद इसके नगरपालिका परिषद मुरादनगर पर गंग नहर किनारे स्थित प्रसाद की दुकानों से तय बाजारी के नाम पर अवैध वसूली किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। गंग नहर के किनारे धार्मिक स्थलों के आसपास लगी प्रसाद की दुकानों से नगरपालिका के नाम पर पर्ची काटकर दुकानदारों से शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि सरकार ने साफ तौर पर इस प्रकार की वसूली पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। जब इस विषय में नगरपालिका परिषद मुरादनगर के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र कुमार से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा, हमारी ओर से कोई भी पर्ची नहीं काटी जा रही है, न ही किसी प्रकार की वसूली हो रही है। चूंकि ये दुकानें गंग नहर की पटरी पर है, इसलिए सिंचाई विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण बनती है। जब सिंचाई विभाग अधिकारी विकास त्यागी से इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा, हमने न तो कोई ठेका जारी किया है और न ही किसी को पर्ची काटने या वसूली करने का कोई अधिकार दिया है। तो सवाल उठता है, आखिर यह पैसा किसके आदेश पर वसूला जा रहा है? अगर न तो नगर पालिका इसे मानती है और न ही सिंचाई विभाग ने किसी को अधिकार दिया है, तो प्रसाद विक्रेताओं से पर्ची काटकर यह पैसा वसूलने का हक किसे है? यह एक गंभीर मामला है जो भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की बू दे रहा है। इस मामले में निष्पक्ष जांच की अत्यंत आवश्यकता है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि सरकारी संरक्षण में कौन लोग दुकानदारों से अवैध वसूली कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हम लोग भाई क्या बढ़िया जी, बढ़िया। सुनाओ। ये साहब आ गए हैं साहब। हैं? ये साहब आ गए कैंप पे। नहीं, कैंप पे तो आगे तो बता भैया गाजियाबाद। अब बताओ, अब उस टाइम पे तुम आए जब ये साहब थे नहीं। मैं तो सारा दिन ही था। अभी एक सवा घंटे पहले निकला हूँ। नहीं, मुझे मोटर का है ना, एक साहब आए हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, सुबह कल मिल लूंगा, बात कर लूंगा फोन में, कोई दिक्कत नहीं, बात चल रही है इनसे। नहीं, आपने ऐसा ना सारा माहौल खराब कर दिया। माहौल खराब नहीं करा, इनलीगल उगाई नहीं होने दूंगा भाई। इनलीगल उगाई नहीं होने दूंगा। कैसे? इनलीगल उगाई जो कर रहे हो ये नहीं होने दूंगा। अनलीगल कौन कर रहा है उगाई? आप ही बताओ। मैं बात कर लूंगा। अरे ईओ साहब से मैं बात कर लूंगा, एडीएम साहब से पकड़, डीएम से बात कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें उगाई करनी है कर लो, पर ये गरीब आदमियों को देखभाल के सताना। सुनो, मौके पे एचएम साहब भी है यहाँ पे। हाँ तो कोई बात नहीं, एचएम साहब से आज कल नहीं होंगे क्या, परसों नहीं होंगे क्या? ठीक है, अगर आप लोग काम करना है तो गरीब आदमी सताना सताओ। लो 5-5 भाई नगर पालिका की व्यवस्था बना दी है यहाँ पे, सब कुछ करिए। अरे नगर पालिका काम आएंगे। अरे भैया तुम्हें करना है तो उगाना उगा लो। नहीं, हम नहीं, हम तो तुम्हारी बात बड़ी। एचएम साहब मैं खुद जवाब ले लूंगा कि आपने कहा है। ईओ साहब से बोला, आपने कहा, ईओ साहब ने साहब मैंने। क्या नाम है आपका? कौपिल सर। कहाँ के निवासी हैं? काजमपुर। आप जो नगर पालिका परिषद मुरादनगर में आज जो है गंग नहर पर अपना एक ठिया लगाए हुए हैं। जी। क्या आपसे नगर पालिका परिषद द्वारा कोई पैसे की डिमांड की गई? जी 2100 रुपए की सर। नगर पालिका ने जी 2100 रुपए की करी है और धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए तो ठिया हटा देंगे, ठिया तोड़ देंगे। ये किसने कहा? ये सर नगर पालिका वाले हैं, 4-5 जने आते हैं, रोज आते हैं, रोज जमाते हैं आकर कि ऐसे बात है, पैसे दो वरना तुम्हारे ठिया हटा देंगे, तोड़ देंगे। क्या नाम है आपका? कपिल। आपने गंग नहर पर किस चीज का ठिया लगाया हुआ है मुरादनगर में? माला का है, वो बोले कि जो त्रिशूल में माला बिकते उनका है। तो क्या इस तरह से और लोगों से नगर पालिका परिषद मुरादनगर पैसे वसूल रही है ठिया लगाने के नाम से? कल वसूला गया है। हाँ जी, कल ये बोले थे 5 ठिए हमारे 5 हो गए, 5-5 हजार रुपये ले जाएंगे और अन्य तो ना दिए जाएंगे तो ये रस्सी काट के नीचे फेंक दी जाएगा और तिरपाल डाल ठिया हटा दी जाएंगे, ये बोला था बस। नगर पालिका के कर्मचारी थे? हाँ, नगर पालिका से थे। क्या उन्होंने इंट्रोडक्शन आके आपको क्या बताया कि हम कौन लोग हैं? हमने ये बताया हम मजदूर लोग हैं। नहीं, जो पैसा वसूल रहे थे वो कौन लोग थे? नगर पालिका से। नगर पालिका का बताया? हाँ। नाम वगैरह कुछ बताया उन लोगों ने? नहीं, नाम नहीं बताया, पर्ची काट रहे थे बस। और 1-2 से कैश पैसे लिए भी हैं, किसी से 500 लिए, किसी से 1000 लिए हमारे सामने। एक अमित नाम है और एक हमारी पड़ोसी की दुकान है इधर है।
इनसे लिए पैसे। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र कुमार सक्सेना इलाहाबाद, कहाँ के निवासी है सक्सेना जी? मुरादनगर के जी। आप जो गंग नहर पर आपने जो ठिया लगाया हुआ है, किस चीज का ठिया लगाया हुआ है? ये प्रसाद है जी भोले का। तो क्या आपसे भी नगर पालिका परिषद मुरादनगर की तरफ से कोई कर्मचारी या कोई वर्कर आया जो पैसे लेकर गया है? आज 1100 रुपये ले गए। पर्ची या रसीद कोई दी है? कुछ नहीं, क्या बोलते हैं? लोग कह रहे पर्ची लोगे तो 2100 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपने इन जो कर्मचारी आ रहे हैं उनकी शिकायत क्यों नहीं की पुलिस में? अरे कहाँ का क्या कहते हैं, हम गरीब आदमी है, क्या बतावा किसी से, ये बताइए। कोई आदमी बटले वाले को तैयार नहीं होते। बाबा क्या नाम है आपका? अमरनाथ। तो आप बाबा मुरादनगर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में और गंग नहर पर किस चीज का ठिया लगाए हुए हैं? प्रसाद का ठेला लगा रखा साहब। क्या आपसे भी वसूली की गई है नगर पालिका द्वारा? हाँ जी। कितने पैसे लिए आपसे? 1000 रुपया लेके। 1000 रुपये रसीद को या कोई पर्ची दी है? नहीं दी जी, कोई रसीद नहीं है जी। तो आपने मांगी उनसे रसीद? हमने की रसीद दे दो, रसीद नहीं है जी। क्या नाम है आपके भैया? राहुल, कहाँ के निवासी हैं? निवाड़ी। आपने गंग नहर पर किस चीज का ठिया लगाया हुआ है? प्रसाद का जी। क्या आपसे भी नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने कोई वसूली की है? 1100 रुपये लिए जी। तो कोई स्लिप वगैरह दी है उसकी? नहीं जी, क्या बोल दिया स्लिप के लिए? की स्लिप नहीं है, ऐसी हमने जो कह दिया वो ठीक है। तो आपने पूछा नहीं स्लिप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि स्लिप नहीं कट रही, नहीं ऐसे देने हैं सबको। सबको ऐसे ही देने हैं। तो किस चीज के वसूल रहे थे ये नहीं पूछा आपने? ये कह रहे कि हाँ ठेला लगाने के पैसे देने पड़ेंगे। कितने लोगों से लिया है लगभग बताएंगे? सबसे लिया है, किसी से बात मालूम कर लो आप। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू है जी। आपसे भी नगर पालिका परिषद के द्वारा पैसे ले गए हैं? हाँ जी। कितने पैसे लिए? 1100 रुपये। तो आपको कोई स्लिप वगैरह दी है? ऐसा तो नहीं है कोई कुछ लोग आपको भरगला रहे हो नगर पालिका के लिए, नगर पालिका के लिए बोलिए, झूठ बोलिए? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लिए झूठ तो गए नहीं बोल रहे हैं? जो हकीकत वही बता रहे हैं। पैसे लिए गए हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित कुमार है। कहाँ के निवासी हैं? मैं नजफगढ़ से दिल्ली से आया हूँ। मुरादनगर गंग नहर पर आपने किस चीज का ठिया लगाया हुआ है? क्या एक माला लॉकेट का ठिया लगाया है और यहाँ के जो भी है, मैं जानता तो नहीं हूँ, वे हमारे से जबरदस्ती पर्ची की मांग करी उन्होंने। पहले 2100 रुपये की करी, फिर हमने उनको जो है 1500 रुपये दिए। कह रहे अगर नहीं देंगे तो ये सारी दुकानों अपने हटाओ, यहाँ से जाओ। पर्ची है आप पर? हमारे पास पर्ची है, उसका हम आपको फोटो भी दे देंगे। तो कौन लोग थे जो आपसे पैसा वसूल रहे थे? नगर पालिका थे सर। आप पे किसी का जोर जबरदस्ती या कोई आपसे जबरदस्ती कहलवा रहा हो कि नगर पालिका के खिलाफ आप जो है जबरदस्ती बोलो? नहीं सर, नगर पालिका के लोग थे, वे 3 बार हमारे पास आए हैं। पहले 2 बार नाम लिख के गए हैं, पहले 2100 बोला था, उसके बाद 1500 रुपये की पर्ची काट कर वे गए हैं। वो पर्ची हमारे पास स्लिप है, उसका प्रूफ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं मोदीनगर का निवासी हूँ। तो आज जो गंग नहर मुरादनगर पर आप खड़े हो, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैंने एक ठेली लगा रखी है बिरयानी की। नगर पालिका वाले आते हैं, परेशान करते हैं, पर्ची काटने को पैसे देते हैं, नहीं कोई भी कागज बना के देते हैं और जबरदस्ती करते हैं कि पैसे दे पैसे दे। 500 रुपये नगर पालिका मुरादनगर से आते हैं? हाँ जी, यहीं के नगर पालिका। उनका पता है आपको? नहीं जी, वो नगर पालिका जो झाड़ू मारते हैं उनका साथ ही आते हैं, ठेकेदार दिखते हैं उनके, और धमकी देके जाते हैं पैसे दे नहीं साहब, सुबह तुम्हारी ठेली बाहर निकलवा दूंगा। तो आपने इसकी शिकायत नगर पालिका या पुलिस से की है? की है, अभी तो नहीं की, बिल्कुल अभी तो नहीं की। आपसे कितना पैसा लेके गए हैं? अब हमसे 500 रुपये ले गए जबरदस्ती, नहीं कोई कागज दिया नहीं कुछ। सुबह आकर तेरी ठेली निकलवा देंगे, नहीं पैसे नहीं दिए तो। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी हैं? हम सनी नाम है मेरा, भावपुर से हूँ। गोवापुर से। आप गंग नहर पर किस चीज का ठिया लगा रखा है मुरादनगर में आपने? टैटू की दुकान लगा रखी है। क्या आपसे भी नगर पालिका मुरादनगर की तरफ से कोई व्यक्ति आकर पैसे मांग रहा था? यस, कितने पैसे मांगे आपसे? 1100 रुपये मांग रहा था, 500 दिए थे, नहीं उसने रसीद दी। 1100 रुपये मांग रहा था, नौका रसीद 1100 रुपये मिलेगी, 500 मैंने दी। तो आपने 500 रुपये दे दिए उनको? हाँ जी। अगर रसीद नहीं दी तो 500 रुपये दे दिए हैं, रसीद मांगते हैं तो आप 1100 रुपये मांग रहे हैं। 1100 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी हैं? धर्मवीर। आपने जो गंग नहर पर जो ठिया लगाया हुआ है, किस चीज का ठिया लगाया हुआ है? ये छोले कुलचे।
तो आपसे भी क्या नगर पालिका परिषद मुरादनगर ने कोई स्लिप या पैसे वसूले हैं? हाँ जी 2000 रुपये पहले 5100 मांग रहे, फिर 2000 ले गए। किस चीज के पैसे मांग रहे थे वो? यहाँ लगाने के। दिया लगाने का? जी पर्ची है आप पर? पर्ची है, घर पे मंगा दूंगा अभी। तो आपने उनसे ये नहीं पूछा भाई आप इतनी पर्ची क्यों काट रहे हो, क्या अधिकार है आपका? वो कह रहे ये हमारा अंडर में है, यहाँ से नहीं लगानी है तो हटाओ, पैसे नहीं देने हैं तो यहाँ से निकलो। आपका अनिल, कहाँ के निवासी हैं? जिला बुलंदशहर। आपने मुरादनगर में गंग नहर पर ठिया लगाया हुआ है, किस चीज का ठिया है आपका? माला बेच रहे बोले की। क्या आपसे भी नगर पालिका मुरादनगर के द्वारा कोई पैसा वसूला गया है? हाँ 500 रुपये ले गए थे। कौन लोग थे वो? यही आए थे नगर पालिका। अपने आप को नगर पालिका का बता रहे थे? हाँ, और अकड़ धकड़ कर रहे थे, अरे आके यार रस्सी खोल ले तो हटाओ यहाँ से। तो आपको जो 500 रुपए लिए उसकी पर्ची वगैरह कुछ दी है? कुछ नहीं दी। बात के मुरादनगर की गंग नहर पर खड़ा हूं और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं गंग नहर की। गंग नहर पर कुछ गरीब लोगों ने अपना परिवार पालने के लिए कुछ ठिये लगाए हुए हैं, प्रसाद के ठिये लगाए हुए हैं, चाउमीन बर्गर इस तरह के ठिये लगाए हुए हैं। और नगर पालिका परिषद, यहाँ सुनने में आ रहा है कि नगर पालिका परिषद के कुछ कर्मचारी आते हैं, इन्हें डराते और धमकाते और इनसे अवैध तरीके से डरा धमका कर पैसा वसूल रहे हैं। मेरे साथ विनोद कुमार हैं मुरादनगर से। लगातार ये भी संघर्ष कई दिन से कर रहे हैं क्योंकि इनको जानकारी मिली कि नगर पालिका परिषद के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर गरीब लोग जो ठिया लगा रहे हैं, उनके साथ में अवैध जो है वसूली कर रहे हैं और गलत सलूक कर रहे हैं। अब मैं सीधी इनसे बात करता हूँ, इनको जानकारी कहाँ से मिली और किस तरह से ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या नाम? विनोद जी आपका स्वागत है। विनोद जी आप लगातार 2-3 दिन से जो गरीब लोग हैं यहाँ ठेली पटड़ी लगाए हुए हैं, जबकि ये सिंचाई विभाग और वन विभाग की जमीन है। नगर पालिका इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना उसका कोई राइट है ना कोई अधिकार है। अगर अधिकार है तो सिर्फ यहाँ पर सिंचाई विभाग और वन विभाग का है। बिल्कुल सही तो फिर नगर पालिका परिषद यहाँ पर किस तरह से इन लोगों को क्यों सता रही है, क्यों अवैध वसूली कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। आप यहाँ जो जितने गरीब लोग हैं, अपना जो 4-5 दिन का हमारा ये मेला है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए आए, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। मुझे अभी 3 दिन पहले पता लगा था यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ पर नगर पालिका के लोग जो इसमें कुछ 2-3 सुपरवाइजर हैं, 2-3 स्वीपर हैं और 2-1 ऐसे जो परमानेंटली लगे हुए हैं, मैं उनका नाम भी बता दूंगा। तो मैं यहाँ पर परसों आया था सुबह के टाइम में, मैंने सबसे पूछा तो कहा हाँ कोई 5000 को 10,000 इस तरह की पैसे डिमांड कर रहे हैं। मैंने उनको कहा, उन्हें अवगत कराया ये नगर पालिका के अंडर में जमीन नहीं आती, ये एरिया नहीं आता, सिंचाई विभाग का आता है और सिंचाई विभाग भी इसको यहाँ इस तरह का मिले, कभी कोई इस तरह की उगाई नहीं हुई है। आप डरो नहीं, मुझे जैसे ही मुझे बताना, मैं उनको बता के जैसा निकला परसों, तो दोपहर के टाइम में 4-5 लोग आए, उन्हें पता नहीं था कि मैं इनके बीच में आ चुका हूँ। जैसे मैं आया तो वो यहाँ पर इनसे डरा रहे थे ना। आने के बाद में उन्होंने उनसे पैसे डिमांड करी। उसमें सबसे पहले थे राजकुमार चौधरी, वो के सुपरवाइजर हैं सफाई कर्मचारियों के ऊपर जो हैं, वो थे। उनके साथ बिट्टू वाल्मीकि और उनके साथ एक अंशुल गर्ग, ये वो 3-4 लोग जिनको मैं शक्ल से जानता, नाम से नहीं जानता। उनको मैंने कहा भाई क्या बात है कि इनको गरीब आदमी क्यों सता रहे हो? तो देख के मुझे सहम गए क्योंकि इस टाइम जो नगर पालिका में है, नगर पालिका में जो चेयरमैन है हमारा बसपा सरकार का है, बसपा पार्टी का है। बसपा में मैं इस टाइम नगर अध्यक्ष का पद पर आसीन हूँ, इसलिए मैं आप आसपास में अपना ध्यान रखते हो, समाज के इसमें तमाम काम करते रहते हैं, इसलिए से मैं और ज़्यादा मैंने रिस्क लेने की कोशिश की। इसमें आके देखा तो उनसे बात की तो वो मुझे देखकर भाग गए। तो आपने कोई अभी लिखित में शिकायत दी है थाने वगैरह में, जिस तरह से अवैध वसूली कर रहा है नगर पालिका? क्या आपने शिकायत अभी दी है या नहीं दी है? अभी मैंने कोई लिखित नहीं दी है। कल जैसे मैं आया था दोपहर के टाइम में, तो उनको मैंने फिर पकड़ने के बाद मुझे उन्होंने बताया कि ये ईओ साहब के कहने पर हो रहा है। ईओ साहब ने कहा कि हम इनकी रसीद काट के देंगे। तो मैंने ठीक है ईओ साहब से बात कराओ। ईओ साहब जैसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने मुझे संतुष्टि वाला जवाब नहीं दिया, ऐसे कहकर हाँ इस तरह करके छोड़ दिया। लगभग फिर 4 बजे के बाद में ये लोग फिर आए, मैं जैसे चला गया यहाँ से, देखा ये चला गया यहाँ से, तो 4 बजे का तो फिर वो ऐसे आए। उन्होंने आके 5-6 लोग कुछ लोगों से पैसे वसूली कर चुके थे, उनसे मैं रसीद मांगी तो उन्होंने मुझे हाउस टैक्स की रसीद पर 15,000 रुपये की एक रिकवरी दिखा दी कि हाँ 15,000 रुपये हमसे रिकवर किए हैं और वो हमने नगर पालिका अकाउंट में डाल दिए हैं। उनसे पूछा भाई ये रसीद तो नगर पालिका की है, नगर पालिका राइट ही नहीं यहाँ पर। उन्हें जब पता लगा, उनमें से एक शर्मा है जो ईओ हैं और एसआई हैं, वो शराब पिए हुए थे, उन्होंने एसआई का नाम लिया, तो मैंने शर्मा जी जरा हो,
जैसे उनसे बोला, वो देखकर मुझे तुरंत भाग गए। उसके बाद मैं 6 बजे तक यहाँ रहा, 6 बजे के बाद 6:30 बजे आया, 8 बजे तक रहा हूँ। 8 बजे के बाद मुझे दिल्ली जाना पड़ गया, तो मेरे पास कुछ लोग यहाँ कॉल आई कि रात को 9:30 बजे वो फिर आए। तो इन लोगों को लगातार सभी से किसी 1000, किसी 2000, किसी 500, किसी 5000, जैसी भी लाउंड धमका के उनको 8-10 से दुकान लगातार जो है डरा धमका कर रसीद उनको कोई दी नहीं है। जबकि मैंने इनसे कहा था रसीद इनसे जो भी पैसा दें, इनसे रसीद जरूर ले लें, उनका राइट नहीं बनता। अब रात को 10 बजे तक मैं आने पाया, सुबह को मैं आया हूँ, फिर यहाँ पर यहाँ का देखा है, इनको फिर समझाया तो क्या लगे वो हमें डरा रहे थे। हमारी जो 2-3 दिन का हमारा काम रह गया, उसको दुकान उजाड़ रहे थे। मैं कोई बात नहीं, आज मैं सारे दिन आपके साथ में रहूंगा। फिर मैंने आपको फोन किया, आपसे संपर्क किया, तो आप आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये आगे बढ़ रहा है। और कोई आपकी जिस तरह कोशिश मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इन गरीब लोगों का जो पैसा है ये रिफंड हो जाए तो इनको जो 2 दिन का खर्चा और बढ़ जाएगा। देखिए, जिस तरह से विनोद ने नगर पालिका परिषद पर आरोप लगाए हैं, इसकी सत्यता जानने के लिए मैं उन दुकानदारों के पास चलता हूं। क्या जिस तरह से विनोद नगर पालिका परिषद पर आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका परिषद इन लोगों से अवैध वसूली कर रही है, जबकि ये नगर पालिका का क्षेत्र नहीं पड़ता, ये सिंचाई विभाग और वन विभाग का क्षेत्र है। मेरे साथ दुकानदार है, मैं उनसे बात करता हूँ। 3500 रुपए की रसीद कटी है। क्या नाम है भैया आपका? दीपक कुमार। जिस तरह से विनोद लगातार नगर पालिका परिषद मुरादनगर पर आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका परिषद के कर्मचारी जो है यहाँ पर वसूली कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, क्या वो सही है? ये सबसे बड़ी गुंडागर्दी है। और आपसे कितना पैसा वसूला गया नगर पालिका? 3500 रुपए गया। स्लिप वगैरह है आप? स्लिप दिखाएंगे जरा मुझे। दिखाएंगे, भतीजे पे स्लिप मेरे। अच्छा। सबसे बड़े तो क्या कहा? जी सबसे बड़ी गुंडागर्दी है। भरपूजा भुर्जी समाज यहाँ प्रसाद लगाता रहा है काफी समय से। पंडितों ने जबरदस्ती सारे ठिये मैन घेर दिए। हम कूड़े करकट में पड़े हैं। क्या देख लेंगे बताओ? सामने आइए, आपसे ही बात करेंगे। जी बताओ, क्या हम कूड़े करकट में माल देख लेंगे? हमारी जमा भी नहीं बनती। तो आपसे जो बताया गया है पैसा इतना वसूला, स्लिप भी दी गई है आपको? स्लिप मिली हमें। देखिए, जिस तरह से लगातार नगर पालिका परिषद पर आरोप लग रहे हैं, मेरे साथ नगर पालिका अगर हमसे 5 की भी लेते हैं, 5 की भी देने को तैयार है। पर ये जो अवैध जैसे मैन ठिये लगे हैं, ये तो मेरी सुनिए, ये जगह तो नगर पालिका के अंडर में भी नहीं आती है, तो नगर पालिका का कोई अधिकार भी नहीं है यहाँ पर। अगर सिंचाई विभाग क्या अधिकार में आती है तो हम सिंचाई विभाग को पैसे देने को तैयार। सिंचाई विभाग की तरफ से मैंने अभी जो है सिंचाई विभाग के अधिकारी से बात की है, फोन पर उनसे वार्तालाप की है। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग की तरफ से कोई ठेका नहीं छोड़ा गया इस तरह का। जब ठेका नहीं छोड़ा गया, आप हमें ये तो बता सकते हो मैन ठिये तैयार है, पर ये जो अवैध जैसे मैन ठिये लगे हैं, ये तो मेरी सुनिए, ये जगह तो नगर पालिका के अंडर में भी नहीं आती है, तो नगर पालिका का कोई अधिकार भी नहीं है यहाँ पर। अगर सिंचाई विभाग क्या अधिकार में आती है तो हम सिंचाई विभाग को पैसे देने को तैयार। सिंचाई विभाग की तरफ से मैंने अभी जो है सिंचाई विभाग के अधिकारी से बात की है, फोन पर उनसे वार्तालाप की है। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग की तरफ से कोई ठेका नहीं छोड़ा गया इस तरह का। जब ठेका नहीं छोड़ा गया, आप हमें ये तो बता सकते हो मैन ठिये पंडितों को क्यों दिए जा रहे हैं? और तब के पंडित नीचे भी खा रहे हैं, नीचे भी ठिये उनके, पल्ली मार भी ठिये उनके चारों। जी, मेरे साथ एक सज्जन है, भैया थोड़ा सा आगे आइए और कैमरे के सामने बताइए क्या वसूली हो रही है आपसे? क्या नगर पालिका परिषद के कर्मचारी आपको यहाँ डराते धमकाते हैं या पैसा वसूलते हैं? पैसा लेके थी, वसूलने की बात तो अलग है। पैसा लेके लोग पैसा नहीं दोगे तो कल को दुकान बंद कर दी जाएगी। कितने पैसे लिए आपसे? हमसे 1100 रुपए लिए। 1100 रुपए लिए? हाँ जी। 5000 मांगे थे। भैया आपका क्या नाम है? योगेश। अच्छा योगेश जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं नगर पालिका पर, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या सही है? आरोप नहीं, सही बता रहे हैं। आरोप नहीं है, तो मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। जी, आरोप नहीं है, सही हकीकत है। जो पैसे दिए वो सही बता रहे हैं, फालतू पैसा नहीं बता रहे हम। आपसे कितना पैसा वसूला गया? मेरे से भी 5000 मांगे थे मुझसे। आप किसका ठिया लगा रहे हैं यहाँ पर? मेरा ही प्रसाद का ठिया। प्रसाद का ठिया है, आपसे 5000 रुपए? जी, मेरे पास कई बार आगे नगर पालिका एक सारे कर्मचारी आए हैं, जबरदस्ती करे थे ये ठिया हटाओ, 1 मिनट में ये हटाओ। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो ठिया हटाने के? मैंने उनसे बोला तुम्हें अगर पैसे दे 5000 तो ठिया लगेगा, और नहीं दे तो ये हटवा रहे हो। ये क्या तरीका तुम्हारा? कहने लगे नहीं, यहाँ नहीं लगेगा, कहीं और लगाओ जाके। देखिए, जिस तरह से नगर पालिका परिषद यहाँ पर लोगों को सता रही है, डरा रही है और धमका रही है और इनसे अवैध वसूली कर रही है, जिस तरह के आरोप लगातार नगर पालिका परिषद पर लग रहे हैं, अब देखना यह है कि सरकार नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों पर क्या एक्शन लेती है।
इस तरह की और भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे ताकि सच जिंदा रहे। अपने सहयोगी रवि के साथ में वाई के राजपूत, मुरादनगर, गाजियाबाद।